नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 8 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि द्वितीया है और आज का वार है रविवार। रवि पुख्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और राजयोग आज के इस दिन को बहुत ही शुभ, मंगलदायक, सिद्धिदायक और बहुत ही योग कारक बना रहे हैं। तो आज के दिन का आप सदुपयोग कीजिएगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहने वाला है। योग वेदृति है सुबह 9:40 तक, उसके बाद में विष कुंभ योग आ जाएगा। ये योग इस प्रकार का होता है कि संबंधों में खटास पैदा करता है। तो किसी से अगर आपका कोई झगड़ा या लड़ाई या विवाद चल रहा है तो आज उस व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि वो ज़्यादा हो सकती है विवाद की स्थिति। करण तैतिल है शाम 8:26 तक, फिर आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:15 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:40 का है। आज की चंद्र राशि कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं राशि में है, जिससे आज का ये दिन वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, आनंद का दिन है। आप लोग अच्छे एफर्ट्स कीजिए, बाकी लोगों की अपेक्षा आज आपकी सफलता का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और किसी लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 12:06 से दोपहर 12:48 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ के साथ इन्हें टाल दीजिएगा। ये है दोपहर बाद 4:17 और 4:58। इस दौरान इन दोनों दुष्ट मुहूर्त पे अगर कोई काम आप करते हैं तो उसके रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलेंगे। तो इनको टालते हुए भी आज आपको आगे कुछ काम करना चाहिए। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो जिन्हें भी इस दिशा में जाना बहुत जरूरी हो तो इसका छोटा सा परिहार यानी इसके उपाय करके चलें। बहुत ही सरल उपाय है कि पश्चिम में मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर 5 कदम पहले पीछे चलिए और भगवान श्री राम को या अपने इष्ट को हृदय में रखते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस दिशा में जाना बहुत जरूरी है और इधर दिशाशूल है। आप मेरे साथ रहें, आपकी अनुकंपा रहेगी तो यात्रा शुभ, मंगलमय, सुरक्षित, सिद्धिप्रद हो जाएगी। इस भाव से और इस उपाय के साथ अगर आप जाएंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 9:51 से दोपहर 12:27 और फिर दोपहर 1:45 से दोपहर 3 बजे तक, फिर शाम को 6 से 9 बजे तक। ये तीनों कालखंड ऐसे रहेंगे जिसमें बाकी दिन की अपेक्षा अगर आप अच्छा एफर्ट्स करते हैं तो आपकी सफलता के प्रतिशत ज्यादा बने रहेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग करेंगे, गलत समय, टालने योग्य समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। इस प्रकार से पूरे दिन का अच्छे से यूटिलाइज होगा और आप पूरे दिन को बहुत ही सूझबूझ से मैनेज कर पाएंगे। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, सफल होना है तो सबसे पहले आप अपने मन से असफलता का डर इसको पूरी तरीके से निकाल दीजिए। ये एक साइकोलॉजिकल तथ्य है कि जिस चीज से हम बहुत ज्यादा डरते हैं वो चीज, वो घटना, वो परिस्थिति हमारे साथ बार बार रिपीट होती है। जैसे अगर हम अपमानित होने से डरते हैं तो अपमान की घटनाएं या परिस्थितियां बार बार बनती हैं। हम बीमार होने से डरते हैं तो बार बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि हम बार बार तबीयत खराब हो जाए। और ऐसे ही लोग जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, वो बीमार भी ज़्यादा होते हैं। और इसी चीज़ को अपने व्यवसाय में, आजीविका में आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो असफल लोग हैं या जो उतना नहीं कर पाए जितना उनमें कैलिबर था, तो वो इसीलिए नहीं कर पा रहे कि उनमें एक डर बना रहता है और वो डर उनको आगे बढ़ने से, रिस्क लेने से रोक देता है। ऐसी स्थिति जब आती है तो हमारे शास्त्र हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपदेशक, मार्गदर्शक बन के आते हैं। जैसे कि भगवद गीता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवम पाप्यम वाप्स्यसि। ये दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है और कितनी सुंदर बात इसके अंदर कही गई है कि आप हर प्रकार के सुख दुख को, जय पराजय को, लाभ हानि को, इन सब में समान स्थिति और शांत चित्त रहिए। यानी आप अपना काम अच्छे से कीजिए, अपना 100% एफर्ट दीजिए और उसके बाद शांत चित्त से बैठ जाइए। अगर आपकी पॉजिटिव रहता है तो भी अच्छा है, नेगेटिव रिजल्ट आता है तो भी ठीक है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि शांत चित्त रहें, युद्ध स्तर पर जुट जाएं और काम को कर दें। अगर आप ये मनोवृत्ति और ये आकलन अपने जीवन में ले आएंगे तो आप देखेंगे कि ना तो आपके जीवन में असफलता बचेगी और ना कभी असफलता का डर बचेगा। आगे से आगे आप सफल होते जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा।
अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों पर। वो विशिष्ट उपाय जो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान देते हैं और जिन्हें करके आप बहुत आसानी से सारी अड़चनों को पार करते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आप सब लोग आज कुष्ठाश्रम में भोजन वितरित करें, जिसमें कि उड़द की बनी हुई मिठाई अवश्य हो। साथ ही भगवान भैरव जी को आप 2 कचौरी, थोड़ा सा दही, 2 इमरती का भोग लगाकर मंदिर में बैठकर 5 पाठ भैरव नामावली यानी अष्टोत्तर शत नामावली का करें। इसके साथ साथ अगर आप दोपहर 1:15 से 2:10 के बीच समय का ध्यान रखिएगा, 1:15 से 2:10 के बीच बिल्व वृक्ष के 7 पौधे कहीं भी रोप देते हैं, जैसे कि किसी पार्क में, स्कूल में, कॉलेज में या अपने ऑफिस में या अपने घर में, तो निश्चित रूप से आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुकून, शांति और ईश्वरीय कृपा से लबरेज होकर बीतेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, आज आप कर सकते हैं हनुमान जी का लघु अनुष्ठान, जो आपको सभी समस्याओं से बहुत शीघ्रता से, बहुत आसानी से बाहर निकाल सकता है। दर्शकों, आज रवि पुख्य योग है, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। ऐसे में हनुमान जी के विशेष पूजन से आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। आपके यदि जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष है या मंगल पीड़ा दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा मंगल की वजह से परेशान हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इस आज का जो ये दिन है, इसके निदान के लिए, इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए बहुत ही शुभ है। आज आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्ति के लिए करना सिर्फ इतना है कि दोपहर 12:24 से दोपहर 1:29 के बीच 27 पीपल के पत्तों पर सीताराम लाल चंदन से लिखना है। लाल चंदन को घिसकर पानी में उसकी शाही बनाए और सीताराम लिखें 27 पत्तों पर और हनुमान जी के शीश पर उन पत्तों को अर्पित करें या उनको बांधकर मोली द्वारा एक माला बनाएं और माला उनके गले में पहना दें। साथ में एक मीठा पान, 1 लड्डू, 2 लौंग, 1 जायफल, 1 अनार, 2 केले और थोड़ी सी साथ में दक्षिणा, ये सब हनुमान जी को अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इस समस्या से बाहर निकालें और इन दोषों से मुझे बचाएं। इसके बाद में आप एक कोरा दीपक लें और तिल के तेल में मोली की बनाई हुई बत्ती लगाकर उसमें प्रज्वलित करें और उस दीपक में कुछ दाने काले उड़द, काले तिल, चावल और गेहूं के डाल दें और इस दीपक को गेहूं की ढेरी पर रखें। इसके बाद में आप 27 पाठ बजरंग बाण का करें और अपनी मनोकामना, अपनी पीड़ा भगवान हनुमान जी को बोलकर इस मंत्र की 11 माला का जाप कर लें। मंत्र ध्यान से समझिए, बहुत ही छोटा सा सटीक सा मंत्र है, लेकिन इसका असर बहुत जबरदस्त है। मंत्र है ओम नमो हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। ओम नमो हनुमते श्री रामचंद्राय नमः 11 माला का जाप करें। इस प्रकार से ये एक छोटा सा लघु अनुष्ठान आपका पूरा होगा और इस लघु अनुष्ठान से न सिर्फ आपके सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ग्रह ठीक होंगे, साथ साथ आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी और आप बहुत तेज गति से जीवन में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक देवेश जी की। 27 जुलाई 1991 का जन्म है, 4:52 शाम को, भीलवाड़ा इनका जन्म स्थान है और प्रश्न है कि वैवाहिक जीवन कैसे सही हो। देवेश जी, आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, विवाह का भाव, उसमें केतु बैठा है और केतु एक विच्छेदकारी ग्रह होता है, यानी सेपरेशन करवाने वाला। साथ साथ आपका लग्नेश गुरु ये अष्टम भाव में, 8th हाउस में चला गया है, मृत्यु भाव में चला गया, जिसपे शनि की सीधी दृष्टि है। ऐसे में हो क्या रहा है कि आप भी अपने पे कंट्रोल खो देते हैं और आपकी धर्मपत्नी भी अचानक से क्रोध करने वाली स्वभाव की है। तो ऐसी स्थिति में जब उसको अचानक से स्वभाव की वजह से क्रोध आता है और आप जब रिएक्ट करते हैं तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और हाथ से निकल जाती है। हालांकि आपके स्पष्ट तलाक के योग नहीं है, यानी सेपरेशन के जन्म पत्रिका में योग नहीं है, तो अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि आप दोनों पति पत्नी एक साथ भगवान गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कीजिए। वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठे ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें और 3 पाठ संकट नाशक गणेश 12 नाम स्तोत्र की करें और आप खुद स्वयं एक अच्छा सा पुखराज गले में पहन लीजिए और राहु, केतु और शनि ग्रह की शांति करवा लीजिए। तो आपकी अधिकतर समस्याओं का निदान हो जाएगा। न सिर्फ वैवाहिक जीवन में बल्कि आपके करियर में, रोजगार में, व्यवसाय में भी कोई परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके, मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इस कार्यक्रम के माध्यम से ही बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा।
मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और समस्याओं से बाहर निकलेंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया, स्थिर चित्त का, ध्यान का महत्व हमने समझा है, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन सुखी, समृद्ध, ईश्वर में, भगवत में हो जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सी गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है, कौन सा मूलांक होगा आपका, मैं आपको गाइड करती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 29 यानी कि 29, तो 2 और 9 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 11, और 11 मतलब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 2, तो नंबर 2 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 8 जनवरी 2023। नंबर 8 इसके स्वामी है शनि, और 2023 जो वर्ष के स्वामी हैं वो है केतु। तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है इनका हमारे आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं हमारी आज की रीडिंग में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हर रोज की तरह बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल रीडिंग होती है। आप में से किसी को भी अगर लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी भी नेगेटिव है तो आप इस बात को समझिए कि इस रीडिंग में हम आपको बता देते हैं कि क्या करना आपके लिए अच्छा होने वाला है ना। अगर किसी प्रकार से रीडिंग नेगेटिव भी है तो हमें ये भी बताया जा रहा है ना कि हमें क्या कर लेना चाहिए जिससे कि वो नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में चेंज कर सकें। और यकीन मानिए दोस्तों, थोड़ी सी हमारी विचारधारा या दृष्टिकोण में परिवर्तन आने से हमारी काफी सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं, सकारात्मक हो जाती हैं और हम सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखना चाहिए। उसके लिए परमात्मा के सानिध्य में जाएं, उनकी उपासना करें, स्पेशली सूर्य देव की उपासना करें। अगर आप हाई एनर्जी में, हीलिंग एनर्जी में आना चाहते हैं तो सूर्य देव की भी उपासना करें, योग करें, ध्यान करें। ऐसा करने से ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, आपका ऑरा जो है सकारात्मक भाव से इनहैंस होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, जरूरतमंदों की सहायता करें, वो भी निस्वार्थ भाव से। आइए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती हमें क्या बता रही हैं आज 8 जनवरी 2023 मूलांक 1 के लिए। हमसे कहा जा रहा है इजी डज इट। आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई कार्य करें उसमें किसी भी प्रकार की हड़बड़ी ना करें। अगर आज आप हड़बड़ी करते हैं, व्यर्थ की चिंता करते हैं तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। आज का जो दिन है वो धैर्य से काम लेने का है। आराम से अपने कार्य कीजिए। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपकी एनर्जीज को आपको सकारात्मक दिशा में लगाना है और उसके लिए धैर्य से काम करना ही आपकी आज सफलता की चाबी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती हमें बता रही हैं आज 8 जनवरी 2023 के लिए मूलांक 2 के लिए। कहा जा रहा है ब्लॉसमिंग। आपको कहा जा रहा है कि अभी आपने कुछ चीजों की शुरुआत की है और जो आपने शुरुआत की है ये बहुत बेहतरीन आपकी जो है वो शुरुआत है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीजें धीमे धीमे ही आगे बढ़ती हैं, फूल धीमे ही खिलता है। हर चीज का एक समय है। उस समय का सम्मान कीजिए, अपने टाइम का सम्मान कीजिए और डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए अपने कार्यों के पूर्ण होने में। लेकिन आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, बस थोड़ा धैर्य से काम लेना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 8 जनवरी 2023 मूलांक 3 के लिए। और कहा जा रहा है हमें सेक्रेड स्पेस। कहीं ना कहीं एक धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ने वाली है
और आप अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने का भी, स्वाध्याय का भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए लाभदायक ही होगा। आप कुछ नई चीजों का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप अपने लिए कोई एक ऐसा स्पेस तैयार कर सकते हैं, अपने ऑफिस की बात करूं या आपके घर की बात करूं, जहां पर आप अपनी चीजों को कर पाने में सक्षम होंगे, जहां किसी प्रकार की डिस्टरबेंस आपको नहीं होगी। फिर वो चाहे आपका वर्क प्लेस हो। आज आप अपने आप को ना एक सिक्योर स्पेस आप तलाशने की कोशिश करेंगे जहां आप सुकून महसूस कर सकें। फिर वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए आज हमें क्या डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 8 जनवरी 2023। मूलांक 4 के लिए हमसे कह रही है मां भगवती की ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो कार्ड आपसे आया है, आपको कह रहा है, पहले भी आपको गाइडेंस मिली है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये जो समय चल रहा है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, रूपांतरण का समय चल रहा है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। आप बदलते हैं, एक दिन में नहीं बदल जाते, समय लगता है। तो आप प्रोसेस में हैं। जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी ऊर्जाएं आप महसूस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी एनर्जीज है आपकी ग्रोथ के लिए है। उस चीज को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज, यानी कि 8 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए मां भगवती हमें बता रही हैं, बोल्ट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ना बहुत ज्यादा दब्बू बन के आपको नहीं रहना है, आपको ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना कि आपको आगे बढ़ने को लेकर आप सोच भी ना सकें, और अपने आप को हमेशा डाउन करके नहीं रखना है। अगर आपको आलोचकों ने आपकी आलोचना की भी है तो भी खुद को संभालना है, इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में खुद को लेके नहीं जाना, बल्कि आपको आज बोल्ड बने रहना है। अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज से आपको बाहर निकालना है। कुछ रिस्क आप ले सकते हैं आज के दिन, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, आगे के प्रोजेक्ट्स को लेकर रिस्क आप ले सकते हैं। इट्स ओके, आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा। मां भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज, यानी कि 8 जनवरी 2023 मूलांक 6 के लिए। और मां हमें गाइड कर रही हैं, सेक्रेट स्पेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा आज ना खुद के लिए समय निकालें, स्वाध्याय करें, देखें कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। अपने आप की जो कमियां हैं उसको जो है सकारात्मक भाव में उसको लेकर आइए, एनर्जी को अपनी चेंज कीजिए और अच्छी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए। ये बहुत आपके लिए आवश्यक है। और कहीं ना कहीं धर्म कर्म में आज आपकी आस्था बढ़ने वाली है। किसी धार्मिक अनुष्ठान में जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुल मिला के आपका दिन बहुत अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। डिवाइन यानी कि मां भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 7 के लिए आज 8 जनवरी 2023 को। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 7 के जातकों को, बॉडीज ऑफ वाटर। आज के दिन आपको क्या करना है कि अपनी ऊर्जाओं का शुद्धिकरण करना है। अपने ऊर्जाओं का शुद्धिकरण केवल खुद के शरीर से नहीं है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण से भी है। आपके घर में आपको देखना होगा कि आपके बेडरूम में या आपके वर्क प्लेस पे क्या बहुत ज्यादा गंदगी है। ऐसी चीजों को आप निकालें, डीक्लटर करें जो कि एनर्जीज आपको बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। साथ ही साथ आपको खुद की विचारधाराओं पर भी फोकस करना होगा, और जहां पर भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं या ब्लॉक एनर्जीज हैं, वहां से आज आपका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको एक टेक्निक पहले बताई हुई है, सॉल्ट वाटर टेक्निक। आपको उससे बाथ ले सकते हैं, या फिर नमक की बाल्टी में जो है नमक डाल के गर्म पानी में आप थोड़ी देर अपने पैरों को रख सकते हैं, और ऐसा इमेजिन करें, ऐसा भाव करें कि परमात्मा की दिव्य जो ऊर्जा है, सफेद रंग का प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है और धीरे धीरे आपके शरीर की सारी गंदगी को रिलीज कर रहा है। कहाँ? आपके पैर के तलवों के माध्यम से उस पानी के भीतर। और उस पानी को आपको फिर हाथ नहीं लगाना है, उसको सीधे फ्लश कर देना है, सो दैट कि वो किसी का भी नुकसान नहीं कर पाए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। आज की तारीख जो है वो भी है 8 जनवरी 2023। तो मां भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 8 के लिए, आइए जानते हैं। कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, जितना हो सके मौन साधें। मौन साधने का अर्थ है कि आज बड़बोलेपन से आपको बचना है, जबरदस्ती के कमिटमेंट करने से आपको बचना है। कम बोलें,
और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वाद विवाद की संभावना हो सकती है। आपकी बातों को अन्यथा भी लिया जा सकता है, अहंकार का भाव प्रकट हो सकता है। क्या करें? शांत रहें, जितना हो सके अपने आप को शांत रखें, चुप रहने की कोशिश करें, मौन में रहें। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है कि आप पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ओमकार करें। जितना ज्यादा आप ओम करते हैं उसकी जो संवेदनाएं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपको भीतर तक से जो है वो शांत रखने का प्रयास करती हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है गो आउटसाइड। आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी विचारधाराओं से बाहर निकलना होगा। जो आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है ना अपने, कि मेरी सीमा यही है, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मेरे पास केवल यही जो है सुविधाएं, मैं उसमें इतने से ऊपर नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसी चीजों को बाहर निकालिए, उससे बाहर निकलिए। क्योंकि किसी भी प्रकार की सीमा जो होती है वो केवल वैचारिक सीमा होती है, वास्तविकता कोसों अलग है। हम कई बार अपने खुद के मानसिक बातों से अपनी खुद के हर्डल्स को क्रिएट कर लेते हैं और थोड़ा सा विचारधारा में परिवर्तन हमें ऑटोमेटिकली उस परिस्थिति से बाहर ले आता है। तो आज के दिन आपको क्या करना है? आपको सकारात्मक भाव में रहना है। हर प्रकार के आपको अपनी बाउंड्री से अपने आप को बाहर निकालना है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को